YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने और किस प्रकार नंदी भगवान शिव को परम प्रिय हो गए। यह कथा शिव पुराण की रुद्र संहिता में वर्णित है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल उनका सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी गणों के प्रमुख भी हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी बैल भगवान शिव के अवतार हैं। इसका वर्णन शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में किया गया है। कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। बुढ़ापा आने पर शिलाद मुनि को भय सताने लगा कि उनके पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। एक दिन शिलाद मुनि ने अपने पूर्वजों अर्थात पितरों के आदेश पर अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से देवराज इंद्र को कठोर तप कर प्रसन्न किया और वरदान में ऐसा पुत्र मांगा जिसे कभी मृत्यु न आए। देवराज इंद्र ने ऐसा वरदान देने में खुद को असमर्थ बताकर शिलाद मुनि से देवों के देव महादेव की तपस्या करने को कहा। उसके बाद शिलाद मुनि देवराज इंद्र की आज्ञानुसार महादेव की तपस्या करने लगे। काफी समय बाद उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब मुनि बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे मुनिवर, यद्यपि मैं समस्त जगत का पिता हूं, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र बनूंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके पश्चात भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिलाद मुनि भी खुशी खुशी अपने आश्रम पर लौट आए। कुछ समय बाद एक दिन जब शिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक अत्यंत ही अद्भुत था। उसे देख शिलाद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। मुनि उस बालक को लेकर अपने आश्रम पहुंचे और मुनि ने उस बालक के जात कर्म आदि समस्त संस्कार किए। उसके पश्चात 5वें वर्ष में मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन करवाया। जब बालक नंदी 7 वर्ष का हुआ तो शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण देव उस बालक को देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि उनका बालक नंदी अल्प आयु है। अब उसकी आयु 1 वर्ष से अधिक शेष नहीं है। यह सुनकर शिलाद मुनि बहुत दुखी हुए। यह देख बालक ने मुनि से पूछा कि ऐसी क्या बात है जिससे वे इतने दुखी हैं। तब शिलाद मुनि ने नंदी से कहा कि तुम्हारी अल्पायु के कारण मैं दुखी हूँ। पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगा और बोला कि आपने मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, तो भगवान शिव ही मेरी रक्षा करेंगे। अगले दिन नंदी पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव को देखकर नंदी भूल ही गए कि वह अपनी लंबी आयु के लिए तपस्या कर रहे थे। जब भगवान शिव ने नंदी से वरदान मांगने के लिए कहा तो नंदी ने ताउम्र भगवान शिव का सानिध्य मांग लिया। इस पर भगवान शिव ने नंदी को सदा अपने साथ रखने और अपने गणों का अध्यक्ष अर्थात गणाध्यक्ष होने का वरदान दिया। इसके बाद भगवान शिव ने नंदी को बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बना लिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तो सदा ध्यान में मग्न रहते हैं और शिव भक्तों की प्रार्थनाएं नंदी ही भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। शिव पुराण के अनुसार नंदी के कान में
की गई प्रार्थना नंदी की अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है और वह शिव से उसे जल्दी पूरा करने को कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते और वह जल्दी पूरी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ शिव और नंदी की यह कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।